जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शैल बी और विल बी, जो टेंसेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे हर 9-10 के लिए है। ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है, तो ये ज़रूरी है। हम लोग बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ब समझ लिए थे, सब्जेक्ट समझ लिए थे और ऑब्जेक्ट समझ लिए थे और प्रयोग पढ़ लिए थे। इज एम आर का प्रयोग हम लोग क्या पढ़ लिए थे। चलिए देखिए, जो शैल भी है ना, शैल भी, तो हम आपको बताए हैं टेंसेस कितने प्रकार की होती हैं। टेंस को आप हम बताए हैं कितने प्रकार की होती है। टेंस 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की होती है टेंस। कौन कौन? प्रजेंट, कौन होती है? प्रजेंट, एक ठो पास्ट, एक ठो फ्यूचर। क्या होती है? प्रजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या होती है? प्रजेंट और पास्ट, फ्यूचर। टेंसेस कितने प्रकार की होती है? टेंस मतलब होता है काल। आपको बता दिए थे हम पहले वीडियो में ही ये सब चर्चा किया है। पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, पर काल मतलब होता है समय। यानी जो समय है ना, समय को सब क्या किया गया है? बांटा गया है। इस समय है ये सब क्या है? ये सब समय है। क्या है ये? सब ये समय है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट, पास्ट और ये जो फ्यूचर है ना, ये सब समय है। अब है कौन समय है? ये प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल। क्या? वर्तमान, वर्तमान। टेंस नहीं लिखे हैं, टेंस लिख दे काल हो जाएगा। है क्या होगा? भूतकाल, भूतकाल। है क्या होगा? भविष्य। क्या हो जाएगा? भविष्य। पहल के वीडियो में हम ये सब क्या कर दिए थे? इस पहल के वीडियो में हम लोग ये इसका चर्चा कर लिए थे। जो टेंसेस होती है 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब भूतकाल, पास्ट मतलब भविष्य और पास्ट मतलब भूतकाल और भविष्य काल। यानी जो प्रेजेंट है, वर्तमान काल है, तो जो हम इस समय आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। है ना सर? क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। पास्ट मतलब भूतकाल, जो क्या हुआ, क्या हो गया, वो बीत गया। भूतकाल क्या हो गया? बीत गया। और फ्यूचर मतलब भविष्य, जो आने वाला है। क्या है? आने वाला है। भविष्य काल, जो आने वाला उसे क्या कहेंगे? भविष्य काल। देखिए, जो ये हो जाएगा ना, तो वर्तमान मतलब हम आपको वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या वर्तमान काल में जी रहे हैं। और भूतकाल यानी हम कल आपको पढ़ाए थे यूज आप इज एम आर, तो हमारा कहाँ चला जाएगा? भूतकाल में। भविष्य काल जो हम कल आपको पढ़ाएंगे क्या है? यूज आप हैड हव, तो हम क्या चले जाएंगे? भविष्य में। यानी हम कह सकते हैं कि वह एक लड़का है। हम उसे वर्तमान में देख कर कह रहे हैं कि हाँ वह एक लड़का है। यानी हम सोच साथ देख रहे हैं कि हाँ वह एक लड़का है, तो हम किस में चला जाएगा? प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। पास्ट, कल मैं एक लड़का देखा था। कल मैं गोरखपुर में एक लड़का देखा था। क्या? कल देखा था। तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? था। यानी पास्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थी, थे। था, थी, थे। पास्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थी, थे। नहीं कहते हैं कल हम मोटरसाइकिल चलाते गए थे। ठीक है? कल हम मंचा छापर गए थे। तो हमारा क्या हो जाएगा? सब पास्ट में चला जाएगा। कल जो बीत गया। वर्तमान, वर्तमान मतलब क्या? हम आपको देख कह रहे हैं कि वह एक लड़का है। यानी हम देख कर कह रहे हैं क्या? कि वह एक लड़का। भाई तू कहाँ चला जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। फ्यूचर में कि हम क्या करेंगे? कल खाना खाएंगे। हम क्या करेंगे? कल खाना खाएंगे। कल सोमवार है। क्या है? कल सोमवार है। कल मैं वहां जाऊंगा। तो सीधे वाक्य के अंत में क्या आ जा रहा है? गा गी गे आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? गा गी गे आ जा रहा है। गा गी गे, गा गी गे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। अभी अभी बताए हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। यानी जो बीत गया यानी पास्ट। देखिए, अब ये देखिए प्रेजेंट यानी जिस हिंदी वाक्य के है हूँ आता है, यानी वो एक लड़का है, मैं एक लड़का हूँ। ये सब क्या हो जाएगा? हम अपने आप को स्वयं को प्रेजेंट टाइम में देखकर आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, और उसे प्रेजेंट टाइम में देखकर उसे कह रहा हूँ कि वह एक लड़का है। यही तो है पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ हो आ जाता है उसे क्या कहते हैं? हैं, हूँ, हो आ जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आ जाता है, था, थे, थी आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस।
जिस हिंदी वाक्य अंत में गा गी गया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्यूचर टेंस कहते हैं। बस इतना ही। आप लोग उतारना चाहते हैं स्क्रीन शॉट लाना चाहते फटाक से लीजिए। चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। आज हमको क्या पढ़ना है? यूज ऑफ शैल बी और यू विल बी। देखिए जो शैल बी और यू विल बी का प्रयोग है ना, इसका प्रयोग हम लोग फ्यूचर में करते हैं। फ्यूचर में करते हैं। ये क्या है फ्यूचर में करते हैं? इसे तो हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी काहे नहीं कर सकते हैं। है जो हिंदी दोनों का है ना, इसका हिंदी क्या है? तीसरा इसका जो हिंदी है ना शैल बी और विल बी का हिंदी वाक्य के अंत में गा गी और गे आता है। गा गी गे आता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस बाय फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसी तरह ये भी है। देखो इसका जो विल बी का प्रयोग ये तो निश्चित है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? गा गी गे। यानी विल बी का और शैल बी का हिंदी क्या होता है? गा गी गे। यानी निश्चित है कहाँ चला जाएगा? फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? फ्यूचर टेंस में। अच्छा अब पता चला क्या प्रयोग होता है। अब चलिए इसके जो है ना आई हमेशा कॉमन रहता है। आई के साथ ना क्या करते हैं? शैल बी का प्रयोग कर देते हैं। किसका? शैल बी का प्रयोग कर देते हैं। आई के साथ क्या कर देते हैं? शैल बी का प्रयोग कर देते हैं। बस इसमें यही है। इसका जो प्रयोग है फ्यूचर टेंस में कहते हैं। इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है और जो आई के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी का करते हैं। बाकी जितना भी आई के साथ जितना भी आ जाए, नेम आ जाए, यू आ जाए, योर आ जाए, जितना भी आ जाए, वी आ जाए, सबके साथ हम क्या करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। किसका? विल बी का। शैल बी का केवल आई के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। चलिए इतना हो गया। इतना समझ में आया? इसे उतार लीजिए। चलिए ये हो गया ना। अब बात करते हैं रूल। हम आपको दूसरी वीडियो एकदम जरूरी है, पहली और दूसरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों का बेस जो तैयार होगा तब ये आएगा विल बी और शैल बी की जो बेस तैयार हो जाएगा। उसमें हम सब्जेक्ट समझाए, ऑब्जेक्ट समझाए और वर्ब समझाए। अब देखिए किसी भी हम अगले वीडियो में बता दिए हैं किसी भी रूल को याद करने के लिए बस आपको तीनों ठो याद करना है। क्या? सब्जेक्ट याद करना है, प्लस वर्ब याद करना है और प्लस ऑब्जेक्ट याद करना है। बस पूरा हम लोग ग्रामर पढ़ लिए। बस इतना ही से हम लोग इतना ही रूल से केवल पूरा हम लोग क्या कर लिए? ग्रामर पढ़ लिए। क्या कर लिए? ग्रामर पढ़ लिए। अब इसका तो प्रयोग हम लोग जानते हैं। इस गा गी गे के साथ आता है इसका हिंदी वाक्य। अब देखिए जो सब्जेक्ट है ना वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये क्या करेंगे? इसे हम क्या करेंगे? देखिए जो सब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट को पहले लिख लीजिए। हम आपको अगले वीडियो में बताए हैं हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ब के पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? वर्ब के पहले लिख लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल भी है, विल भी है और क्या है? शैल भी है। शैल भी है। हमने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखा और ऑब्जेक्ट रखा। हमारा रूल तैयार हो गया। हमारा क्या हो गया? रूल तैयार हो गया। बस सब्जेक्ट आगे हम लोग क्या कर दिए? विल बी और शैल बी का प्रयोग कर दिया प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। क्या बन गया? हमारा रूल बन गया। क्या हो गया? हमारा रूल बन गया। यही है रूल। बस सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट याद करना है। ये भी क्या याद करना है? सब्जेक्ट का हमारे पते हैं। सब्जेक्ट का आगे हेल्पिंग वर्ब रख देना। इसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म हम बताएंगे क्यों प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट रख देना। हमारा क्या हो जाएगा? रूल तैयार हो जाएगा। और इसी से हम लोग क्या बना लेंगे? टेंसेस बना लेंगे। तो रूल याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत है नहीं है। रूल उसी तरह याद हो जाएगा। चलिए ये हो गया ना। आप उतारना चाहते उतार लीजिए, अपने दिमाग में ज्यादातर नोट करिए आप लोग। चलिए अब तो रूल तो हमें याद हो गया भाई। केवल सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट रखना है। बस बीचों में सब्जेक्ट और ये वर्ब के बीचों में हेल्पिंग वर्ब घुसार देना है। बस हमारे टेंस से रूल जो है तैयार हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हम क्या करें? बस हेल्पिंग वर्ब इसमें लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? विल बी और शैल बी। तो निश्चित ही बात है विल बी और शैल बी लिख देंगे। विल बी और शैल बी लिख देंगे। शैल भी लिख देंगे प्लस तो पढ़ लिए थे। अब बस बीच में हेल्पिंग वर्ब को घुसा दिए और वर्ब लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। हमारा क्या हो गया? रूल तैयार हो गया। क्या हो गया? रूल तैयार हो गया। अब हम इसी तरह टेंसेस बोल रहे हैं भाई। तो हम बोल दिए कि तुम गरीब रहोगे। कई लोग नहीं कहते हैं तुम गरीब रहोगे, तुम गरीब रहोगे। ये क्या हो गया? टेंस हो गया।
तुम क्या रहोगे, तुम गरीब रहोगे। तो हम तो बताए हैं यू का जो तुम का स्पेलिंग है यू है। अब बाकी तो बस हमको देखना है आई के साथ जो है केवल शैल बी का प्रयोग होगा, केवल आई के साथ। तो यहाँ आई है, आई लिखे हैं, नहीं आई नहीं लिखेंगे, तो इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, विल बी का प्रयोग हो जाता है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, आई विल बी। गरीब का क्या होता है, गरीब का क्या होता है, पुअर होता है। क्या होता है, पुअर होता है। आई विल बी गरीब, आई विल बी पुअर नहीं कहते हैं, तुम गरीब रहोगे, विल बी पुअर क्या हो जाएगा, वी विल बी पुअर। अब जैसे वो गांव में बोलते हैं कि वह गरीब रहेगा, क्या कहते हैं, वह गरीब रहेगा। देखिए अभी आप इंग्लिश में बोल देंगे तो गाँव वाला चुटिया चुटिया मारने लगेंगे। देखिए वह गरीब रहेगा, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही होता है। तो हमें तो सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है, केवल हमें देखना है आई के साथ क्या होता है, शैल बी का प्रयोग होता है। बाकी जितना भी आ जाए, जितना आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विल बी का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए विल बी, अब इतना तो बना लिया आई विल बी। अब देखना है इसमें वर्ब, सब्जेक्ट नहीं निकलना है तो तुरंत ही कौन का प्रश्न कीजिए, कौन गरीब है। इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं पता है, इसमें तुरंत करिए, कौन गरीब है भाई, वह गरीब है। कौन गरीब है, वह गरीब है। तो यहाँ पर कौन निकल जाएगा, ही निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ही निकल जाएगा। इसमें तो वर्ब देवे नहीं किया, कहाँ से वर्ब बताए हैं कि खाना पीना सोना सब जिस हिंदी जिसमें ना आ जाए तो क्या हो जाएगा, वर्ब कल आ जाएगा। इसमें तो वर्ब देवे नहीं किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर अमीर का गरीब का क्या होता है, पुअर। क्या हो जाएगा, पुअर। ही विल बी पुअर क्या हो जाएगा, ही विल बी पुअर। वह हमेशा वह गरीब रहेगा। अब हम इसी तरह बोल रहे हैं, मैं अमीर रहूंगा, ये भी है, मैं अमीर रहूंगा, मैं अमीर रहूंगा, ये भी क्या है, टेंसेस है। मैं अमीर रहूंगा, कई लोग बोलते हैं नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ तुरंत कौन का प्रश्न कीजिए, कौन अमीर रहेगा भाई, सब्जेक्ट। सबसे पहले रूल में हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो तुरंत कौन का प्रश्न करेंगे, इसमें कौन अमीर है, कौन अमीर रहेगा, आई अमीर रहेगा, यानी मैं अमीर रहेगा। मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है, आई हो गया। अब तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से कौन का प्रयोग करें, इसमें तो भी है। तो हम बताएं आपको आई के साथ केवल शैल बी का प्रयोग होता है, लेकिन जितना भी आ जाए उसके साथ विल बी का प्रयोग कर देंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, शैल बी का प्रयोग कर देंगे। किसका, शैल बी का। कहाँ से गई, आई है, शैल बी। अमीर का क्या होता है, अमीर का क्या होता है, रिच होता है। क्या होता है, रिच होता है। क्या हो जाएगा, आई शैल बी रिच, मैं अमीर रहूंगा। आपके लिए कमेंटे में आपको बताना है। चलिए, मैं अध्यापक रहूंगा, लिखे फटाफट, मैं अध्यापक रहूंगा, मैं अध्यापक रहूंगा। चलिए हो गया, मैं अध्यापक रहूंगा। दूसरा आपको बताना है, मैं आदमी रहूंगा। बस आपको दुइये ठो बताना है, यहीं पर हम देखिए आदमी। अब इसी में देख लेते हैं एक ठो शायरी, ठीक है। नहीं लोग, किसी ने खासी लफ्ज कही हैं, तकदीरें भी बदलेगी तस्वीरें भी बदलेगी। क्या, तकदीरें भी बदलेगी तस्वीरें भी बदलेगी, ए मेरे दोस्त तुम मेहनत कर तुम्हारा जिंदगी भी बदल जाएगी। चलिए देखिए, जो है कि आदमी रहूंगा, क्या, आदमी रहूंगा, तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, आई के साथ शैल बी, तो आई शैल बी, आई शैल बी क्या हो जाएगा, मैन। चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।